हम 3 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और कई बार हमने सुना है कि अनशन करते हैं, लेकिन प्रशासन चाह रहा है कि हम अनशन करें, भूखे मरे। और यहाँ तो ठीक है, टॉयलेट पेशाब करने के लिए जाने के लिए भी हमको मजबूर कर रहे हैं, मतलब नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग गए थे भी टॉयलेट पेशाब करने के लिए, उनको वापस भगाया। मतलब इतना मजबूर कर रहे हैं कि पेशाब पानी के लिए भी उनको कहीं जाने नहीं दे रहे। मतलब एक जेल में भी सुविधा रहती है पेशाब पानी की, जेल से भी बेहतर स्थिति सिरोही प्रशासन ने हमारी कर रखी है। हमने कहा अब लिखित में हमें आश्वासन दे दो, हम लोग बाहर सांकेतिक धरना करेंगे, लेकिन इसके लिए भी ये तैयार नहीं है। मतलब जेल से भी बेहतर स्थिति वर्तमान में हमारी उन लोगों ने कर रखी है। और इतना जो अन्याय जो हो रहा है, शायद किसी अंग्रेजी शासन काल में भी ऐसा नहीं होता था। हम तो लीगल मांग है, वो मांग पूरी कर लो और हम लोग यहाँ से विड्रॉल करेंगे, लेकिन वो बोलने के लिए किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं। भोजन चाहे तो ठीक है, यहाँ पेशाब पानी के लिए भी नहीं जाने दे रहे। मतलब जेल में भी व्यवस्था रहती है पेशाब पानी की, यहाँ पेशाब पानी के लिए भी लोगों को बाहर नहीं जाने दे रहे। मूल मांग आपकी क्या है? मूल मांग ये है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, जो शेष है सरकार उसको मुआवजा दे, उस परिजन को मकान के लिए जो 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 50 साल से मकान बना हुआ है, उस मकान का पट्टा दे। ये हमारी मूल मांग है, सबको पता है ये चीज़ें। सरकार को तीसरे दिन मतलब 3 तारीख से ही दे रखा है, हमने 2 तारीख से शाम को दे रखा है ये मांगे। अभी तक किसी प्रकार का कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया गया है। सबका पोस्टमार्टम के लिए कह रखा था, गुजरात उस दिन नाटक किया, परिजन भेजे हमने, उन्होंने कहा है आप लिखित आश्वासन करा लो, पोस्टमार्टम करवा लेंगे। तो उसके लिए लिखित कोई आश्वासन दे नहीं रहे और सब वहाँ से लाने दे नहीं रहे, वहाँ से गुजरात से। ये जो धरना चल रहा है, इसमें कार्तिक उर्फ कांतिलाल भील हैं, जो शिवगंज के निवासी थे, और इनका भी हाल ही में इलाज चल रहा था महसाणा के अंदर, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में कुछ लोग अभी धरने पे बैठे हुए थे, उनकी कुछ मांगें थी और लगातार प्रशासन उनसे संपर्क में था। कल भी पूरे दिन सीनियर अधिकारियों के माध्यम से भी इनसे हमने वार्ता की है, इनका जो भी प्रतिनिधि मंडल है उनसे लगातार वार्ता भी की है, और जो भी चीज़ें नियमों के तहत हो सकती थी उस सारी चीज़ों का हमने उनको कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है, और उससे संबंधित कुछ ऑर्डर्स भी हमने ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। तो उसके बाद उनकी ये डिमांड्स थी कि आप लोग ये कार्रवाई, उचित कार्रवाई का अगर आश्वासन दे देंगे तो हम इस धरने को समाप्त कर देंगे, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई। क्या क्या मांगे थी और क्या क्या आपने स्टेप उठाए? उनकी जो मुख्य मांगें थी उसमें जांच से संबंधित लापरवाही के संबंध में एक डिमांड थी, तो उसमें हमने एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जांच देखने का भी इनको आश्वासन दिया था। इसके अलावा जो इनका परिवार है उनको एक शिवगंज में इनकी जो जहाँ निवास रहते हैं वहाँ पर पट्टा जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो उस संबंध में जो भी प्रक्रिया है उसकी पालना होने के बाद ही उन्हें इसमें एडिशनल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं एडीएम साहब, उनकी अध्यक्षता में हम लोग जाँच करवाने को तैयार हैं कि 3 दिन में जो भी कमेटी जांच रिपोर्ट पेश करती है और नियमों में अगर पट्टा जारी किया जा सकता है तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इनका आरोप है कि इनको खाना पानी भी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, उनको मतलब जो सुविधा है, शौच की वगैरह सुविधा है वो भी सारी बंद कर दी है। क्या है मामला? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे भी जो लोग बैठे हुए हैं कार्मिक वगैरह, इनको खाने पीने के लिए बाहर गेट के बाहर जा सकते हैं, बाहर पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे जाने को स्वतंत्र है, आराम से चाय पानी जो भी करना चाहें, क्योंकि आज संडे है तो अंदर की कैंटीन बंद है, इसलिए यहाँ पर अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं, बाहर जाने को स्वतंत्र है। सर, इनका आरोप ये भी है कि हम लोग अगर बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वापस अंदर नहीं आने दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये जो जहाँ पर बैठे हैं ये अधिकृत धरना स्थल नहीं है, इसलिए ये अपने चाय पानी के लिए बाहर जाके अपना चाय है, पानी है, जो भी इनको काम करना है वो करके आ सकते हैं। इस धरने को खत्म करने के लिए प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन इनसे लगातार संपर्क में है, इनके परिजनों को भी हम लोग बार बार समझा रहे हैं, और जो भी इनकी मांग है उस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन हमने दिया है और हम लोग तैयार हैं। पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को पंचनामे पे साइन करने होते हैं, और जैसे ही परिजन तैयार हो जाएंगे, इनकी जो एक मुख्य और मांग थी कि इनका जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कराया जाए, तो मेडिकल बोर्ड का गठन महसाणा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमने कल ही करवा दिया था। अभी जैसे ही परिजनों की सहमति मिलेगी वैसे ही पोस्टमार्टम करवा दिया जाएगा। इनकी एक मांग और है कि इनका पोस्टमार्टम यहाँ पे सिरोही में होना चाहिए, जबकि प्रशासन महसाणा में करवाना चाहता है। ऐसी बात नहीं है, इसमें नियमों के तहत जहाँ एमएलसी होता है, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वहीं पे पीएम कराया जाता है, तो उसके तहत हमने इनको ये चीज़ बता दी थी और ये लोग एग्री भी हो गए थे, उसी के तहत बोर्ड का गठन हुआ है। जैसे ही सहमति देंगे वैसे ही पीएम हो जाएगा। सर, इस मामले में अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 2 लोग, इससे पहले से जो पोक्सो एक्ट जो था जिसमें कोई कार्रवाई चल रही थी, उसमें 2 जो मुख्य आरोपी दोनों गिरफ्तार कर लिया था। टोटल नामजद कितने थे और अभी तक? इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो तो ज़्यादा लोगों की दी थी, लेकिन एविडेंस के तौर पर 2 लोगों का जो एविडेंस बनता था उनको दोनों गिरफ्तार कर लिया गया।
इस जो घटनाक्रम है इसके ऊपर पुलिस ने एक बड़लूर थाने में प्रकरण दर्ज किया है। जो इनकी एफआईआर उसमें इन्होंने 4 लोग नामजद और 3-4 अन्य का करके इन्होंने दर्ज कराया था। प्रकरण की जांच हमारे वृत्ताधिकारी SC/ST सेल कर रहे हैं। प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से घटनाक्रम में 2 लोगों का रोल इसमें पाया गया है। पुलिस ने उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मैडम, ये घटना 19 नवंबर की है, मतलब कम से कम 15 दिन बीतने के बाद में भी आपकी पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मामला जो 19 तारीख को दर्ज हुआ, अब लड़का जब मर गया उसके बाद में पुलिस हरकत में ऐसा क्यों? देखिए, यदि पुलिस के द्वारा अनुसंधान में यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसका हमने इनके परिजनों को, इनके प्रतिनिधियों को बता दिया था कि यदि आप पुलिस की जांच में यदि लगता है कि कहीं पे कोई विलम्ब, जैसा आप कह रहे दी है, वैसी यदि कोई बात पाई जाती है तो वो सामने आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए क्या है, जो विक्टिम था वो इसके अंदर लगातार उसका इलाज चल रहा था, तो जब भी पुलिस बयान के लिए जाती है तो डॉक्टर नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट कर देता है। तो जनरली प्रक्रिया होती है कि एक बार यदि, क्योंकि वो बयान दे दें बिकॉज ही इज़ द मेन विक्टिम, तो उसके बयानों के आधार पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है। तो पुलिस लगातार संपर्क में थी लेकिन वो बयान नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी एक मेन कारण रहा है कि इसके अंदर विलम्ब हुआ। देखिए, इसमें जो अनुसंधान था उसके अंदर जो मुख्य आरोपी थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें जो इनके जो मेन डिमांड्स हैं, वो एक डिमांड है कि भाई ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार करो। तो ये जैसा कि आपको पता है कि जो अनुसंधान है वो इंडिपेंडेंट होता है ना, और हमने इनको बता दिया है कि यदि अन्य अधिकारी से जांच कराने को हम सहमत हैं और यदि और बनते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी। और बाकी अभी जो इनकी मेन डिमांड है वो बन रही है पट्टे को लेके, तो वो पुलिस का विषय नहीं है, प्रशासन इसको दिखवा रहा है। यदि इसमें कोई भी कार्रवाई संभव है तो करवा दी जाएगी। इसमें हमारे ज़िले का ही जो आसपास के थानों का है उसका फोर्स है, और बिकॉज़ ये राउंड द क्लॉक चल रहा है 24 घंटे, तो हम इसके अंदर 2 शिफ्ट के अंदर अपने फोर्स को रोटेट कर रहे हैं। आसपास के जिलों की नहीं है, जो IG साहब की एक रिजर्व फोर्स होती है 50 लोगों की, वो हमें मिली हुई है। फिर से बताएं, हमारी पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, तो दे आर ऑल सिक्योर।